हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर द ब्यूटीफुल चैनल माधव क्लासेस में हूँ आपका अपना आर के माधव, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। देखो, सबसे पहली बात करते हैं, आज क्लास स्टार्ट हुई है, फर्स्ट क्लास है आज हमारी। और इस पे हम क्या पढ़ेंगे? देखो, आपने देखा होगा ये पूरा एनसीईआरटी का दिया हुआ है, तो क्या एनसीईआरटी के भैया पढ़ाओगे? नहीं भाई नहीं। देखो, सबसे पहले बताऊंगा आपको, मेरे एक हैंडराइटिंग नोट्स यहाँ पे लिखाऊंगा, वो आपको अच्छी तरह से करवा दूंगा। जैसे कि देख लो, ऐसे ऐसे पूरी समझाऊंगा, पूरी ऐसी समझाऊंगा, ऐसी पूरी एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी की जो अब ये तो मैं समझाऊंगा, ये मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी इसके अंदर क्या करेंगे पता है? जो जो मुझे लगेगा कि यार ये एनसीईआरटी का हाईलाइटेड पॉइंट है, अच्छा है, उसको मैं इसके आपको लिख लूंगा, मतलब उसको है ना इसके अंदर हाईलाइट करवा दूंगा, ठीक है, वो करवा दूंगा। क्योंकि मैंने बोला ना, पेपर इधर से आएगा, तो पेपर इधर से आएगा तो भाई सब चीजों मेरे को लेकर चलना पड़ेगा। देखो, ये कहने को तो वन शॉट है, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, ये कहने को वन शॉट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कुछ चीजें छोड़ी है, कोई चीजें मैंने इसके अंदर नहीं छोड़ी है। तो यार मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा, और प्यारा सा कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का बहुत इंतजार करता हूँ। और लोग स्टूडेंट बोलते हैं कि भैया हिंदी मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए। तो यार कोशिश करता हूँ, मैं ना कोशिश करता हूँ हिंदी मीडियम के लिए, कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता, क्योंकि वैसे ही मैं किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो अभी भी मैं शाम को अपनी क्लास ले रहा हूँ, है ना। तो पूरा दिन में मेरा वहाँ चला जाता है, और उनका भी एग्जाम वगैरह चल रहा है, तो वहाँ पे हो जाता है, बट मेरे से जितना हो पाता मैं आपके लिए करता हूँ। तो थैंक यू सो मच यार, इतना प्यार देने के लिए। आप छोटा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए, चैनल को सब्सक्राइब बोलो यार, चैनल को सब्सक्राइब करने के पैसे थोड़ी ना लगते हैं, सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते हैं। उसके इंट्रोडक्शन दिया हुआ, बस इंट्रोडक्शन से कुछ नहीं आता। तो इंट्रोडक्शन क्या बोलता है कि भाई हम कहीं पे भी जाते हैं, उधर उधर घूमते हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे एनिमल वगैरह को देखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई क्या होता है, क्या नहीं होता है ना, एनिमल्स क्या होता है, प्लांट कैसे होते हैं, क्या नहीं होता, वो लिविंग क्या होता है, जीव क्या होता है, वो होता है। तो उसके अंदर हमारे दिमाग में ये भी तो होता है कि जो एक्चुअल में जो लिविंग होता है, मतलब जीव होता है, उसका उद्देश्य क्या है, मतलब उसका टारगेट क्या है, वो किस लिए है, ये सवाल आता है ना। दूसरा क्या है, किस चीज को हम लिविंग बोल सकते हैं, मतलब ये मेरी पेन है, उसको क्या मैं लिविंग बोल सकता हूँ, क्या उसको लिविंग बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता है, ये अभी मैं नहीं, हमें नहीं पता, क्योंकि जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो हमें आप मुझे मैं ऐसा मान के चल रहा कि आपको नहीं पता, तो क्या मैं इसको लिविंग बोल सकता हूँ? बहुत सारे क्वेश्चन उठाए कि भाई इसको लिविंग बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ, मुझे एक चीज समझाओ। तो मुझे क्या पता कि इसको लिविंग बोलूँ या नहीं बोलूँ, है ना, क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं, जब पढ़ेंगे तब बता देंगे कि भाई इसको लिविंग बोलते हैं कि नहीं बोलते। ये मेरे पास पेन टैब है, इसको क्या मैं लिविंग बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, बहुत सारी चीजें आपके क्वेश्चन आएंगे। तो यही तो ये पैराग्राफ समझाना चाह रहा है कि भाई हमारे दिमाग में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, उसको कैसे समझे। तो भाई इसीलिए इस चैप्टर की खोज की गई और इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ा जाता है। दूसरी बात, आगे बढ़ता हूँ मैं इस चीज को, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अभी मैंने हेडिंग डाल दी, व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या होता है, बहुत व्हाट इज लिविंग। एक जज बैठता है ना, ऐसे जज बैठता है, ऐसे जज बैठता है, समझ रहे हो, ऐसे एक जज बैठता है, और वो हमें क्वेश्चन करता है कि भाई लिविंग क्या होता है, क्या होता है लिविंग, क्या होता है जीव जगत, जो चैप्टर है ना हिंदी मीडियम वालों। तो व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या होता है, तो एक जज बैठता है इधर कि भाई बताओ लिविंग क्या होता है। देखो जल्दी जल्दी से शुरू करना है, 1 घंटे के अंदर मेरे को पूरा करना है, 1-2 घंटे के अंदर चैप्टर को पूरा करना, तो ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं दूंगा, ज्यादा चीजें नहीं दूंगा। तो यहाँ पे बैठता है और बोलता है व्हाट इज लिविंग, बताओ लिविंग क्या होता है। तो बहुत सारे वैज्ञानिक आते हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक आते हैं, उसमें से एक वैज्ञानिक आता है जो बोलता है कि लिविंग क्या होता है। तो उसने एक चीज निकाली, उसने बोला कि बताओ भाई लिविंग होता है, जज बोलता है कि लिविंग क्या होता है, मुझे लिविंग के पैरामीटर्स दो, लिविंग के पैरामीटर्स दो। तो लिविंग के 2 पैरामीटर्स रखे, क्या रखे, लिविंग के 2 पैरामीटर्स रखे। पहला लिखा फंडामेंटल पैरामीटर्स, कौन सा लिखा, फंडामेंटल पैरामीटर। दूसरा लिखा डिफाइनिंग पैरामीटर, क्या लिखा, फंडामेंटल और डिफाइनिंग पैरामीटर रखे। किसने किसके लिए रखे, लिविंग के लिए रखे। तो अब ये फंडामेंटल और डिफाइनिंग क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ, एक्चुअली फंडामेंटल और डिफाइनिंग क्या होता है। तो चलिए शुरू, थोड़ा लिखते हैं ना, ऐसी मैंने थोड़ी बहुत चीजें लिखने के लिए भी रखी है, ऐसे पूरा लिख के नहीं आया, क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी करवाना है ना, इसलिए मैंने लिखा, ठीक है। चलो, तो फंडामेंटल क्या होता है, फंडामेंटल क्या होता है पता है, ये मतलब फंडामेंटल की बात करूं तो ये क्या होता है, ये था नॉन नॉन लिविंग, नॉन लिविंग मतलब क्या है इसका, मतलब जो फंडामेंटल होता है ना, फंडामेंटल होगा ना, वो लिविंग में भी होगा और नॉन लिविंग के भी अंदर भी होगा। मतलब ऐसी चीज जो लिविंग के अंदर भी होती है और नॉन लिविंग के अंदर भी होती है। जो फंडामेंटल यूनिट होगी ना, फंडामेंटल पैरामीटर्स होगे ना, उसको हम लिविंग के अंदर काउंट नहीं करेंगे। मतलब लिविंग हम उसको बोलेंगे जो डिफाइनिंग होगा। डिफाइनिंग क्या होता है वो बता दो, डिफाइनिंग क्या होता है वो बता दो भाई साहब। कैरेक्टर्स होते हैं, आप पैरामीटर दिए, वापस समझाता हूँ, ठीक है, एक बार वापस देख लिख लेता हूँ, ठीक है। और ये जो फंडामेंटल होगा ना, दूसरी बात डिफाइनिंग क्या होगा, डिफाइनिंग क्या होगा,
किसके अंदर होगा? ओनली लिविंग के अंदर ही होगा। मतलब ऐसी चीजें जो ओनली लिविंग के अंदर होगा, नॉन लिविंग के अंदर नहीं हो सकता। मतलब ऐसी चीज जो नॉन लिविंग के अंदर होती है वो लिविंग के अंदर नहीं होनी चाहिए, जो ऐसी चीज जो लिविंग के अंदर होती है वो नॉन लिविंग के अंदर नहीं होनी चाहिए, उसे बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर। समझ लो, डिफाइनिंग फीचर इसे बोलते हैं। बात समझ में आ गई? नहीं आई समझ में? वापस समझाता हूँ। देखो क्या होता है, हाँ, क्वेश्चन आते हैं कि भाई लिविंग किसे बोलते हैं, सॉरी लिविंग होता क्या है, एक्चुअली वो होता क्या है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स आए, पैरामीटर्स है। अब पैरामीटर्स में बता दिया कि भाई इस चीज को कहेंगे वो लिविंग होगा, इस चीज को कहेंगे वो नॉन लिविंग होगा। ठीक है भाई, ठीक है। तो दो पैरामीटर, एक तो लिखा फंडामेंटल और दूसरा लिखा डिफाइनिंग। फंडामेंटल के अंदर वो आता है जो ऐसे कैरेक्टर्स जो नॉन लिविंग के अंदर भी होते हैं और नॉन लिविंग के अंदर भी होते हैं। यार ग्रोथ के बारे में, अब ग्रोथ क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ग्रोथ क्या होती है, सीधी सी बात है। ग्रोथ क्या होती है, किसी भी कोई प्लांट है वो बढ़ रहा है, छोटा सा था, बढ़ रहा, 5 साल के बाद और ज्यादा होगा, वही ग्रोथ है। आप कितने हो अभी, छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे हो, मुझे पता है ना 12th 11th क्लास जो भी हो, है ना, वो हो तो आप नीट की तैयारी करते हो तो ठीक है। अब आप जब डॉक्टर बन जाओगे तो आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसे बोलते ग्रोथ, सीधी बात है। अभी व्हाट इज ग्रोथ, तो कैसे बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी? तो सेल, आपकी जो सेल होगी उसका साइज बढ़ेगा, सीधी सी बात, आपकी जो सेल होगी उसका साइज बढ़ेगा, आपके नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे। क्या? नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे। दूसरी बात, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, ये ग्रोथ होती है। ठीक है, दूसरी बात मैं कर लेता हूं, प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है ना वो अनलिमिटेड होती है। कोई भी प्लांट होता है ना, कितना बढ़ता है ना, कितना बढ़ता है, कितना बढ़ता है, बढ़ता ही जाता है। एनिमल के अंदर थोड़ी ना होती, एक लिमिट होती है। अब किसी भी बात करो, कुत्ते की किसी भी बात करता तो उसकी एक लिमिट होती है, समझ लो। किसी लिमिट के बाद वापस वो सड़ बढ़ जाता है ना, बरमुरा जाता है। तो यही होती है, किसी भी एनिमल के अंदर लिमिट से होती है, लेकिन प्लांट के अंदर अनलिमिटेड होती है। लेकिन जो अनलिमिटेड होती है वो किसके कारण होती है? वो एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। किसके कारण? मेरिस्टेमेटिक एक उसमें के अंदर टिश्यू होता है, उसके कारण उसकी अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। बात समझ में आ गई कि क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है सर भैया, बात इतनी समझ में आ गई। अब चलते आगे, अभी चलते आगे। लेकिन एक ग्रोथ की बात आई ना, तो एक थोड़ा सा पॉइंट मेरी तरफ से मैं आपको बताता हूं। जब ग्रोथ की बात आती है, एनाबॉलिक क्या होता है? किसी चीज का बनना, समझ लो। एनाबॉलिक क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का, बारिश आ रही है क्या? हाँ, किसी भी सब्सटेंस का बनना। और कैटाबॉलिक क्या होता है? किसी भी चीज का टूटना। दो चीज प्रोसेस होता है इसमें, क्या होता है? दो प्रोसेस होता है, बनना और टूटना। और जब ये एनाबॉलिक प्रोसेस ज्यादा होगा, कोई चीज ज्यादा बढ़ेगी तो इसके अंदर क्या होगी? ग्रोथ होगी। क्या होगी? ग्रोथ होगी, समझ लो, ग्रोथ होगी। और कैटाबॉलिज्म क्या होगा? कैटाबॉलिज्म जो होगा ना वो बढ़ेगा, मतलब टूटने की जो क्षमता होगी वो ज्यादा होगी, सॉरी, टूटने की क्षमता ज्यादा होगी और बनने की क्षमता कम होगी। तो क्या होगा? डी ग्रोथ। क्या बोलूंगा? डी ग्रोथ। समझ में आ गया? ग्रोथ और डी ग्रोथ का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया हो तो चलते आगे बढ़ते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आ गई? चलो, इतनी सी बात समझ में आ गई है भाई साहब, इतनी सी बात समझ में आ गई। जब इतनी सी बात समझ में आ गई है तो मैं इसको थोड़ा क्या करता हूँ, इसको थोड़ा साफ कर लूं कि अच्छा नहीं दिखता। ठीक है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको मेरी तरफ से आपको एक चीज समझाता हूँ। मेरी तरफ से क्या एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। तो भाई साहब ग्रोथ किस लिए पढ़ रहे थे? ग्रोथ हम किस लिए पढ़ रहे थे? कि भाई पता लगे कि ये है ना फीचर है कि नहीं है, मतलब कैटाबॉलिक जो कैरेक्टर्स है कि नहीं है। मतलब ग्रोथ लिविंग वर्ड का ग्रोथ है ना लिविंग का, ग्रोथ लिविंग का एक वो है कि नहीं है, कैरेक्टर है कि नहीं है, समझ रहे हो? तो कैसे पता चलेगा? जब इसका पढ़ेंगे। तो इसको यदि डिफाइनिंग फीचर के अंदर रखेंगे तब तो उसका मेन कैरेक्टर हो जाएगा, समझ रहे हो? डिफाइनिंग फीचर होना चाहिए। तो इसका ग्रोथ है वो डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं है, किसका? लिविंग का डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं है। तो सबसे पहली बात करता ग्रोथ। तो भाई ग्रोथ तो होती है, हमारे अंदर ग्रोथ होती है। पेन के अंदर ग्रोथ होगी क्या? ग्रोथ होगी क्या पेन के अंदर? यार कुछ दो ना यार, कुछ दिखाने के लिए। तो एनसीईआरटी को पकड़ते हैं, चलो यार एनसीईआरटी को पकड़ते हैं। ये मेरे पास केमिस्ट्री और फिजिक्स का एनसीईआरटी। भाई आप तो बायो पढ़ाते हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी क्यों रखते हो भाई? काम आती है, रख लेते हैं ना। तो ये मेरी एनसीईआरटी है, ये मेरी एनसीईआरटी है, समझ रहे हो? ये एनसीईआरटी, ये मेरी एनसीईआरटी, ये ऐसी है। ठीक है, इसको मैं अंदर और कुछ रख दिया। इसकी ग्रोथ हुई क्या? इसकी ग्रोथ हुई क्या? हाँ हो गई भाई, हो गई। इसकी भी ग्रोथ हो गई, इसकी भी ग्रोथ हो गई, इसकी भी ग्रोथ हो गई, समझ लो। ग्रोथ हो गई, ग्रोथ हो गई भाई, ग्रोथ हो गई। इसके अंदर मैंने इसको अंदर रख दिया, ये इसके अंदर मेरे ये पास ये है पेन टैब है, इसके ऊपर मैंने पेन रख दिया, इसके ऊपर मैंने पेन रख दिया। ये टैबलेट की पेन भी मैंने इसके अंदर ऊपर रख दी। तो क्या इसकी ग्रोथ हो गई क्या? हाँ, इतनी सी ग्रोथ हुई ना भाई, इतनी सी ग्रोथ हुई तो है ना। तो क्या ये लिविंग है? क्या ये लिविंग है? क्या ये लिविंग है? जल्दी से बताओ, क्या दिमाग हिला डाला है ना? क्या ये लिविंग है? नहीं है। तो कैसे पता चले? मैंने कैसे बोल दिया कि लिविंग है कि नहीं है? अभी तक मैंने नहीं बोला, इतना बोल रहा हूं कि भाई साहब मैंने क्या बोला, डिफाइनिंग फीचर क्या होना चाहिए?
जो लिविंग के अंदर तो प्रेजेंट होना चाहिए। मैंने ध्यान से सुनना है, कंसेप्ट यही से क्लियर होगा, इस चीज से क्लियर होगा कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं। एक बार समझ लो, जिंदगी भर भूलने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ लो क्या बोल रहा हूं मैंने, क्या बोला, ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं है। कैसे पता चलेंगे डिफाइनिंग फीचर क्या होता है? डिफाइनिंग फीचर वो होता है कि भाई लिविंग के अंदर तो होना चाहिए लेकिन नॉन लिविंग के अंदर नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस समझ रहे हो। तो ग्रोथ एनिमल के अंदर सब में ग्रोथ होती है, मैंने आपको बता दिया, सब में होती है, लेकिन लेकिन ये तो नॉन लिविंग है, ये तो नॉन लिविंग है, इसके अंदर भी हो रही है, इसके अंदर भी ग्रोथ हो रही है, तो मतलब इसे मैं डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलूंगा। समझ रहे हो? डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलूंगा, तो इसको मैं लिखूंगा नॉट डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो लिख दो इधर, है ना, थोड़ा सा बड़ा सा कोष्टक बना के इधर मैं लिख दूंगी, नहीं यार ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है। डिफाइनिंग फीचर नहीं है। देखो नॉट डिफाइनिंग फीचर, बात समझ में आ गई, इतनी ग्रोथ के बारे में समझ में लिया। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और एक पॉइंट, ग्रोथ होती है वो इनरिवर्सिबल होती है, मतलब वापस बैक नहीं हो सकती। इनरिवर्सिबल क्या होता है? इनरिवर्सिबल वो जो एक बार आगे जाती है वापस दूसरी बार नहीं आता है। मतलब पैसे होते हैं, उसको एक बार जला दो, अब उसकी राख बन जाती है, समझ रहे हो, उसकी राख बन जाए, अब राख से क्या आप वापस पैसे बनाओगे? क्या नहीं बनाओगे, तो वो हो गया इरिवर्सिबल। बात समझ में एकदम एग्जांपल से आपको समझा दिया इरिवर्सिबल क्या होता है। ठीक है ठीक है ठीक है। दूसरी बात, आप किसी पहाड़ों के अंदर जा रहे हो, आप किसी किसी भी पहाड़ के अंदर आप जा रहे हो, भाई साहब किसी भी पहाड़ के अंदर आप जा रहे हो, समझ रहे हो, किसी भी पहाड़ के अंदर आप जा रहे हो। अब उस पहाड़ आप कश्मीरी पहाड़ों में पहले जाओगे और ठंड के मौसम में आप जाओगे ना, तो पहले आप जाओगे ना तब इतना नॉर्मल होगा, जब बहुत बर्फ वगैरह पड़ेगी ना तो उसकी हाइट बढ़ेगी भाई, उसकी हाइट बढ़ेगी, समझ रहे हो, उसकी क्या बढ़ेगी? हाइट बढ़ जाएगी, तो ग्रोथ तो हुई ना, तो वो तो नॉन लिविंग है, लेकिन तो भी उसके अंदर ग्रोथ हुई, तो भी उसके अंदर ग्रोथ हुई, तो क्या डिफाइनिंग फीचर हुआ? नहीं हुआ। अभी इसमें लिखूंगा नहीं क्योंकि वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आप समझने की जरूरत है, समझो। लेकिन लेकिन वो जो ग्रोथ होगी ना, वो मतलब वो क्या होगा? एक्सटर्नली होगा, वो मतलब बाहर की तरफ से ग्रोथ होगी। अभी मेरे को है ना कोई चीज होगी, ये मेरे पास पेंट है, इसके अंदर बढ़िया सा कवर, दो तीन मैंने कवर लगा, दो तीन बांध कवर के कपड़े से मैं इसको बांध दूं, तो वो क्या हो गया? एक्सटर्नली ग्रोथ होगी। क्या हो गई? एक्सटर्नली बाहरी ग्रोथ हो गई, समझ लो, बाहर की ओर से ग्रोथ हो रही है। लेकिन हमारे अंदर इंटरनली होती है, मतलब हमारी सेल बढ़ती है, वो इंटरनली होगी, वो अंदर से ग्रोथ हो गई। तो इसका थोड़ा अलग है, इसका थोड़ा अलग केस है, लेकिन कोई भी हो, लेकिन इसे हम डिफाइनिंग फीचर नहीं मानेंगे। समझ रहे हो कि नहीं मान रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डिफाइनिंग फीचर नहीं मानेंगे। ठीक है, अभी आपको तो मैं इधर लिखवा दूं आपको कि ये, लेकिन अभी यार वन शॉट है तो ठीक है, चलते आगे। और ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो समझने की जरूरत है, ऐसे लिखोगे तो ये काम के थोड़े बहुत लिख लिया, ठीक है। इसके अब आते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या? तीसरा पॉइंट मैंने, सॉरी दूसरी बात करते हैं मेटाबॉलिज्म, दूसरी चीज, दूसरी कैरेक्टर से मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? दो तरह से होती है, एक तो होती है एनाबॉलिक रिएक्शन, दूसरी है कैटाबॉलिक रिएक्शन। क्या होती है? एनाबॉलिक रिएक्शन, दूसरी है कैटाबॉलिक रिएक्शन। क्या उसमें क्या होता है? एनाबॉलिक में कहते हैं, इसमें क्या होता है? जैसे फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस होता है। क्या होता है? सिंथेसिस होता है, मतलब बनता है कुछ, क्या मैंने पहले बताया, बनता है। और कैटाबॉलिक क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। अब इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करूं तो इसके बोल दिया मैंने फोटोसिंथेसिस, क्या बोल दिया मैंने? फोटोसिंथेसिस। क्या बोल दिया इधर मैंने? फोटोसिंथेसिस हो गया। दूसरा रेस्पिरेशन हो गया। क्या? रेस्पिरेशन हो गया। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि क्या होता है क्या नहीं होता, इतनी सी मेटाबॉलिज्म। अब इसके भी पढ़ेंगे कि ये भी डिफाइनिंग फीचर होता है कि नहीं होता, मतलब ये डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं, ये भी पढ़ेंगे। दूसरी बात मेटाबॉलिज्म की बात करूं मैं इधर, चलो इसका थोड़ा समझा देता हूं। अब ये जो मेटाबॉलिज्म की बात करूं ना, ये मेटाबॉलिज्म ये क्या होता है? ये जो मेटाबॉलिज्म की बात करूं ना, इधर इधर ये जो मेटाबॉलिज्म की मैं बात करूं ना, इधर मेटाबॉलिज्म, ये तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है भाई? क्या होता है मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म, अब इसकी बात है मेटाबॉलिज्म, ये क्या होता है? ये ना इन विवो होता है, मतलब इन विवो अंदर होता है यार, अंदर होता है, समझ लो, इन विवो, इन विवो। और जो इन विवो हुआ ना, वो तो होगा डिफाइनिंग फीचर। क्या होगा? डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर, ये क्या होगा? डिफाइनिंग फीचर। लेकिन रुको जरा, सब्र करो, धक्का मुक्की नहीं करने का। लेकिन मान लो मेरे पास ये कुछ बीकर वगैरह कुछ भी ले लिया मैंने, इसको मैंने कुछ थर्मस वगैरह कुछ ले लिया, ये
ये अब ये क्या लैब के अंदर हो रहा है, मतलब ये पूरा किसके अंदर हो रहा है, ये मैंने कुछ ले लिया, ठीक है, ले लिया। अब इसके अंदर मैं सब्सटेंस वगैरह कुछ डालता हूँ, मतलब सब्सटेंस मैंने इसके अंदर डाल दिए, इसको मैंने थोड़ा गर्म वगैरह कर दिया, सब्सटेंस डाल दिए, समझ लो सब्सटेंस डाल दिए, तो इसके अंदर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस हो गया। क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस। मैंने इधर लिख दिया फोटोसिंथेसिस। क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। फोटो, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है, मैंने इसको हीट किया, मैंने इसको सब्सटेंस डाले, तब जाकर इसके अंदर क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस। मतलब बाहर से कुछ डालना पड़ रहा है, मतलब इंटरनल नहीं हो रही है, बाहर से हो रहा है। इनको बोले इन विट्रो, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इन विट्रो हो रहा है। ये क्या हो रहा है, इन विट्रो हो रहा है। और इन विट्रो जो होते हैं ना, वो यार नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे, नहीं कह सकते, समझ लो। तो ये तो डिफाइनिंग फीचर हो गया, जो इन वो के अंदर हो रहा है वो तो हो गया डिफाइनिंग फीचर। लेकिन यार जो सब्सटेंस वगैरह डाल रहे हैं, वो चीजें डाल रहे हैं, उसके अंदर हम नहीं बोल सकते, तो थोड़ा मैं इसको एक बार मिटा लेता हूँ और थोड़ा नोट्स को अंदर लिख लेता हूँ कि यार एक्चुअल में क्या है। थोड़ा मिट जा जल्दी मिट जा भाई, जल्दी मिट जा, ऐसे ही करते कब मिटेगा। चलो लिखते हैं, चलो लिखते हैं कि लिविंग रिएक्शन, इसे हम क्या बोलेंगे, जो मैंने बोला ना किसी लैब के अंदर हुई, अभी मैंने करवा के दिया, उसे क्या बोले, लिविंग रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिविंग रिएक्शन। क्या बोलेंगे, लिविंग रिएक्शन, लिविंग रिएक्शन, रिएक्शन। लेकिन लिविंग सिस्टम नहीं बोल सकते। क्या बोलेंगे, लिविंग सिस्टम नहीं बोल सकते, लिविंग सिस्टम तो नहीं बोल सकते, मतलब लिविंग रिएक्शन बोल सकते हैं, लेकिन लिविंग सिस्टम उसको नहीं बोल सकते। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नॉन लिविंग सिस्टम, क्या बोलेंगे उसको, नॉन लिविंग सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, तो लिख दिया। क्या ये डिफाइनिंग फीचर है, यस यस यस, ये डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि अंदर हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे ये बन रहा है कुछ चीजें ना, रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, लेकिन ये वो चीजें सब इसके अंदर बोलूंगा, मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर। समझ रहे हो, आ गया। अभी बात करें रिप्रोडक्शन की। चलो, रिप्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो लोग बोलते हैं कि यार इसमें थोड़ा कंफ्यूज और टिक करके आ जाता है कि यार ये तो डिफाइनिंग फीचर, रिप्रोडक्शन तो कौन करता है ना, रिप्रोडक्शन कौन करता है। लेकिन ठीक है यार, थोड़ा दूसरी तरफ भी देखना चाहिए कि यार मैंने क्या बोला, लिविंग टारगेट क्या है, प्रोजेनी, बच्चे पैदा करना। क्या होता है, बच्चे पैदा करना। रिप्रोडक्शन क्या होता है, बच्चे पैदा करना। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये दो प्रकार से हो सकता है, दो प्रकार से हो सकता है। एक तो एसेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल मतलब अलैंगिक जनन, सेक्सुअल मतलब लैंगिक जनन, हिंदी वाले है ना, सेक्सुअल मतलब लैंगिक जनन। तो ये हो गया, ठीक है, ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात होगी। दूसरी बात, सर इतनी बात यूनि, तो ये होता है बाई पेरेंटल, बाई पेरेंटल, यूनिपेरेंटल और बाई पेरेंटल। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, गैमेट्स बनते हैं क्या, गैमेट्स नहीं बनते इसके अंदर, गैमेट्स नहीं बनते, गैमेट्स नहीं बनते इसके अंदर, गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, यस बनते हैं इसके अंदर। अब ये गैमेट्स बन रहे हैं, गैमेट्स कुछ भी गैमेट्स बना है, तो इसके अंदर वेरिएशन भी होगी। क्या वेरिएशन, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वेरिएशन, वेरिएशन होता है क्या, नहीं होते, लेकिन इसके अंदर वेरिएशन होती है, वेरिएशन होती है। ये क्या होता है, ये जब वेरिएशन होता है तभी तो ये क्या कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। और ये होता है इजी, होता है इजी, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं होता, मतलब ये तुम गलत समझोगे कि इजी, समझ लो इजी। तो ये होते हैं, मैंने इतना बता दिया, ये बता दिया। लेकिन बात है कि ये डिफाइनिंग, मेन बात है कि ये डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं है। अरे कहना क्या चाह रहे हो इतनी चीज करके, ये बताओ कि डिफाइनिंग फीचर है क्या नहीं है। तो मैं आपको ये बोलता हूँ, इधर मैं लिख लूँ आपको, ऐसा ऐसे समझने के लिए लिखते हैं कि यस ये डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि जो समझ आने के लिए, ऐसा बोल नहीं रहा हूँ, समझाने के लिए लिखू, यस मिटा दूंगा, यस क्या है, डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर, यस डिफाइनिंग है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, आपने बोल दिया कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो लिविंग के अंदर होता है, आपको बोल दिया कि भाई रिप्रोडक्शन होता है वो लिविंग के अंदर होता है, इसीलिए हम बोल देंगे कि ये डिफाइनिंग फीचर है। लेकिन क्या सभी के अंदर रिप्रोडक्शन होता है क्या, सभी जीव, सभी लिविंग के अंदर, लिविंग के अंदर रिप्रोडक्शन होता है क्या, होता है क्या, होता है क्या, मुझे एक चीज बताओ, क्या सभी के अंदर रिप्रोडक्शन होता है क्या, होता है क्या, जल्दी जल्दी बताओ, क्या होता है क्या,
नहीं होता भाई, नहीं होता। एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो रिप्रोडक्शन नहीं करते। ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ, रिप्रोडक्शन आर नॉट, ठीक है, लिखूंगा रिप्रोडक्शन शो नहीं करते। कौन कौन नहीं करता, देखो इनफर्टाइल ह्यूमन हो गया, इनफर्टाइल ह्यूमन हो गया, इनफर्टाइल ह्यूमन हो गया, ह्यूमन हो गया, म्यूल हो गया, दूसरा का वर्कर भी। ये रिप्रोडक्शन शो नहीं करते, ये रिप्रोडक्शन नहीं करते, ये रिप्रोडक्शन नहीं करते भाई साहब। और डिफाइनिंग फीचर तो वो होता है जो लिविंग के अंदर तो होना ही चाहिए, लेकिन ये तो नहीं करते, ये तो नहीं करते। इसलिए तो क्या, जब ये इनकी वजह से ये बन गया भाई, ये इसी वजह से, इसीलिए इसको बोल दिया कि नॉट डिफाइनिंग फीचर है। तो लिखो इधर, तो इसीलिए मैंने इसको बोल दिया कि भाई ये नॉट डिफाइनिंग फीचर है, भाई ये नॉट डिफाइनिंग फीचर है। तो लिखो बड़े बड़े अक्षरों में कि नॉट डिफाइनिंग फीचर, इधर लिखो कि नॉट डिफाइनिंग, नॉट नॉट डिफाइनिंग फीचर। बात समझ में आएगी कि मैंने इसको नॉट डिफाइनिंग फीचर क्यों बोला, बात समझ में आएगी, इतनी सी बात समझ में। तो चले आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते तो क्या आता है, कॉन्शियसनेस। क्या आता है, कॉन्शियसनेस लास्ट सेकंड। कॉन्शियसनेस क्या होती है, कॉन्शियसनेस क्या होती है, देखो कॉन्शियसनेस सीधी सी बात समझ, कॉन्शियसनेस ये होती है कि हम बोलते हैं ना कि यार कोई भी चीज मतलब कोई भी चीज रिप्लाई करना, मतलब आपने मेरे को बोला कि भैया ना पढ़ाओ ना बायो पढ़ाओ ना, तो मैं क्या लेके आया, बायो का वन शॉट सीरीज मैं लेके आया। और क्यों, क्योंकि मैं लिविंग हूँ, मतलब मैंने आपकी की बातें सुनी, ठीक है, महसूस किया, ठीक है, और मैंने आपको रिप्लाई कर दिया और लेके आ गया, समझ रहे हो, ठीक है। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप समझ रहे हो, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना वो आप समझ रहे हो, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप समझ रहे हो, मतलब मैं जो बता रहा हूँ वो आप समझ रहे हो। और जब आप समझ के लिख रहे हो मतलब आप रिप्लाई कर रहे हो, है ना, चीजों को रिप्लाई कर रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो आप जवाब दे रहे हो, है ना, और सब चीजें समझ रहे हो, तो उसे बोलते कॉन्शियसनेस। क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस, समझ रहे हो। तो ये सबसे अच्छा डिफाइनिंग फीचर है भाई, यही सबसे अच्छा है, दूसरी चीज तो कर ही नहीं सकती, आप कोई भी देख लो दूसरी चीज कर ही नहीं सकती, समझ रहे हो, कर ही भी नहीं सकती। तो लिविंग सब करते हैं भाई, सब करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत लिख लेता, फिर आपको थोड़ा बहुत आप बोलोगे ना, आपके दिमाग में जो सवाल आ रहा है ना, वो सवाल आ रहा है ना, वो मैं बताऊंगा आगे, बट उसके लिए थोड़ा बहुत लिख लेते हैं क्या होता है रिस्पॉन्ड स्टिमुलाई। क्या बोलूंगा, रिस्पॉन्ड स्टिमुलाई, क्या लिखूं, रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड स्टिमुलाई, क्या, रिस्पॉन्ड स्टिमुलाई, ठीक है, मतलब रिप्लाई करना, है ना। वो रिप्लाई नहीं करती है, मतलब वो लिविंग नहीं है भाई, वो मरे हुए, वो रिप्लाई नहीं करते, वो है ना, वो नॉन लिविंग के अंदर आते हैं, समझ रहे हो, जो आपको रिप्लाई नहीं करती है इंस्टाग्राम पर, है ना, फेसबुक पर, कहाँ पे भी आपको रिप्लाई नहीं करती है, वो क्या आती है, नॉन लिविंग के अंदर आती है। अरे भाई गलत मत समझना भाई, मैं तो आपको ऐसे ही मस्ती कर रहा हूँ, बट है ना, इतना मत वो समझना कि भैया ने ऐसे बोला था कि वो तो नॉन लिविंग के, जाके बोल दो कि भाई तू तो नॉन लिविंग है आज, है ना, तू तो भाई नॉन लिविंग है, तो भाई ऐसा नहीं करने का, वो मार देगी, है ना, खत्म कर देगी तुमको, समझ रहे हो। तो ये नहीं है कि भैया ने बोला था, आर के भैया यूट्यूब पर है, उन्होंने बोला था कि भाई जो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज नहीं करती है, जो रिप्लाई नहीं करती है, वो नॉन लिविंग होता है, मतलब उसके अंदर जीव होता ही नहीं है। तो ऐसे नहीं करते, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, एक थोड़ा वो एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ, है ना, एंटरटेनमेंट के लिए बोली गई बातें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने ये बता दिया कि भाई कॉन्शियसनेस क्या होती है, तो रिप्लाई करना, है ना, किसी चीज को महसूस करना। तो क्या भैया एक चीज मेरे को बताओ, जो कोमा में इंसान जाता है, क्या उसकी सेल बढ़ना, ये सभी उसके अंदर में आते हैं ना। तो पहले इधर में लिख लेता कि ये डिफाइनिंग फीचर, सबसे पहले मैं लिख दो ये क्या है, डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है, ये है डिफाइनिंग फीचर्स है। क्या है ये, मैं इसको बोल सकता कि ये भाई ये क्या डिफाइनिंग फीचर तो है, डिफाइनिंग फीचर तो है, लेकिन क्या भैया आपने तो क्या बोला, डिफाइनिंग फीचर वो होता है जो सभी जीव करते हैं, सभी मतलब जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो सभी करते हैं। डिफाइनिंग फीचर तो वो होता है, तो जो इंसान भैया जो कॉमा के अंदर चला जाता है, जो इंसान कॉमा के अंदर चला जाता है, वो क्या डिफाइनिंग फीचर के अंदर रख सकते हैं क्या, क्योंकि वो तो आवाज भी नहीं सुनता, उसको तो बोलते कि भाई साहब
ओ भाई ओ भाई, तभी तो आवाज भी नहीं देता, वो तो कुछ चीज नहीं करता, वो तो सिर्फ मतलब आंखें खुली रहती है, मतलब ऐसे देखता है क्या होता है। जो इंसान कोमा में चला जाता है वो क्या डिफाइनिंग फीचर हुआ? क्या वो डिफाइनिंग फीचर हुआ? तो यस दोस्त यस हुआ, ये हुआ। क्यों? क्यों भाई क्यों? क्यों वो डिफाइनिंग फीचर क्या हुआ भाई? डिफाइनिंग फीचर इसलिए हुआ कि जो सेल होती है ना, उसकी सेल, जो सेल होती है ना, सेल वो रिस्पॉन्ड करती है उसकी जो सेल रिस्पॉन्ड करती है दोस्त, उसकी जो सेल होती है वो रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। उसकी जो सेल होती है वो कॉन्शियसनेस होती है, मतलब वो सब चीजें देखता है। अभी मान लो मैंने उसको एक टैबलेट दे दी, मान लो मैंने उसको एक टैबलेट दे दी, टैबलेट मैंने उसको दे दी, तो वो टैबलेट उसके शरीर पर, उसके उसके जो है ना ह्यूमन बॉडी पर कार तो करेगी, तभी तो उसकी सांस चलती है, तब तो वो रेस्पिरेशन ले पाता है। मतलब ये सब चीजें उसके अंदर होती है, हमें नहीं पता होता है, बट वो होता है। इसीलिए भाई ये डिफाइनिंग फीचर के अंदर रख दिया। बात समझ में आ गई भाई? इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई यार? एक लाइक तो बनता है इतना समझाने के लिए। एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट। आपका एक कमेंट मैं ना बहुत इंतजार करता हूँ, एक कमेंट का, और एक एक कमेंट को रिप्लाई करता हूँ भाई, हाथों हाथ करता हूँ। तो यार कर दो यार, आपका ही चैनल है, आपका ही घर है यार, सब्सक्राइब करने में क्या ही जाता। तुम पढ़ते हो यार, सब्सक्राइब नहीं करो, ये यार मेरे को बहुत अच्छा लगता है, सॉरी बहुत बुरा लगता है क्या तुम सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, है ना। दूसरी बात करें सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेलुलर ऑर्गेनिज्म ये क्या है भाई? सेल क्या होता है? अब इसको तो आंख बंद करके लोगे यार, होता है ये डिफाइनिंग फीचर होता है। अब सेल मेरे अंदर, कोई भी सेल है वो बढ़ रही है, तो दूसरों के अंदर तो नहीं बढ़ती अंदर से। यही मेन बात है, तो सबसे अच्छा तो यही बात दे दो। ये तो नया नया ताजा ताजा ताजा, तो यस लिखो, यस डिफाइनिंग फीचर है, इसको तो मैं यस लिख सकता हूँ इधर, है ना। लिखो यस, यस। चलो आगे, अभी बात करते हैं, अभी दूसरा टॉपिक। अभी देखो, अभी जो हमने पढ़ा ना वो नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग था। अभी जो हमने अभी तक पढ़ा ना वो नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग था। कितना हो गया भाई? चलो, अभी तक हमने पढ़ा ना वो नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग था। अभी जो बायोडाइवर्सिटी, मतलब जो अभी तक हमने पढ़ा ना वो क्या था? अभी तक हमने पढ़ा वो नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग था। अभी चलते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, मतलब एनसीईआरटी तो अभी शुरू हुई है भाई, सीधी सी बात बोल रहा हूँ। एनसीईआरटी अभी, इसीलिए तो मैंने एनसीईआरटी को चीजें सब हाईलाइट वगैरह नहीं लिया, क्योंकि वो एनसीईआरटी के अंदर है नहीं, और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो कोई बात नहीं, सवाल वहां से आएगा, लिख के दे सकता हूँ, वहां से आएगा, बाहर नहीं जाएगा। तो चलते बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी को भी दूसरी तरह से भी नाम दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं। वो बोलते हैं डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी इन द, इसे बोलते हैं। अब ये कहना क्या चाह रहा है? ये हमें ये बोलना चाहता है कि हमारे जो बोलना चाहता है वो पढ़ा दो ना सर, क्या छोड़ता हूँ। चलो, ये इसकी इन्फॉर्मेशन जो वीडियो है ना, वो ये इन्फॉर्मेटिव जो क्या कहता है, ये बोला 13 से 14 मिलियन हमारे है ना अर्थ पर, है ना, स्पीशीज है। 13 से 14 मिलियन किस पर? इन द अर्थ, मतलब पूरे अर्थ पर, समझ रहे हो, अर्थ पर इतने स्पीशीज, कितने? 13 से 14 मिलियन। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख होता है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, और ये कितने होते हैं? 13 से 14 मिलियन होते हैं, समझ लो, इतने अर्थ पर है। लेकिन उसमें से डिस्कवर कितने? अभी तक डिस्कवर कितने हुए? बात कर रहे हैं अभी तक डिस्कवर कितने हुए? 13%, 13% ही डिस्कवर हुए अभी तक। डिस्कवर है 13%, मतलब 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज है जो अभी तक डिस्कवर हुई है। कितनी? 1.7 से 1.8 मिलियन अभी तक स्पीशीज है वो डिस्कवर हुई है। और ये नीट के अंदर किसमें आया था? शायद 2020 या 21 के अंदर आया था, मुझे लगता है 20 के अंदर आया था। तो ये चीज है, 20 के अंदर ये किसमें आया था वो समझ लेना। यहाँ से किसमें आया था कि कितने हैं टोटल अर्थ पर, तो 1.7 से 1.8 मिलियन था वो नीट के अंदर किसमें आया, तो आप देख लेना। मैं ऐसे ही बताऊंगा किसमें कहां से आया था। ठीक है। अब इसमें से प्लांट कितने? प्लांट है 1.5 मिलियन। ये पॉइंट किसने लगाया भाई? ठीक है, 1.5 मिलियन, 1.25 मिलियन क्या है? एनिमल्स है। और इंसेक्ट कितने हो गए? 1.025 मिलियन स्पीशीज हो गए। कितने? सॉरी, इंसेक्ट हो गए। बात समझ में आ गई? इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं आई भाई? इतने यार बताओ दो ना यार, तुम यार ऐसे करोगे तो फिर मेरे को थोड़ा जोश लाओ ना यार। तुम ऐसे शांति से बैठे रह गए भैया बना रहे, ऐसे नहीं। जो खाओ तो जोश कैसा होना चाहिए? देखो, हमेशा जोश आपका है ना हाई फाई रखना चाहिए। लेकिन इसके पहले यार एक चीज मैं आपको समझाया, इधर मैंने कुछ मिस कर लिया, ये कर दिया, मैंने इधर ये कर दिया कि, है ना, कुछ मिस नहीं किया, इन्फॉर्मेटिव जो था वो चीज मैंने नहीं की। तो मैंने एक बार लिख लिया होता ना इधर कि कौन कौन से डिफाइनिंग फीचर है, तो आपके दिमाग में आ जाता। डायरेक्ट किसमें जाया टिक कर लेते यार, डायरेक्ट किसमें जाया कि यार टिक कर लेते, समझ लो, डायरेक्ट किसमें जाया टिक कर लेते, समझ लो। तो ये यार डिफाइनिंग फीचर है। तो कौन क्या था? वो था कि डिफाइनिंग फीचर कौन कौन से है। तो लिखो डिफाइनिंग फीचर, इधर लिख लेता हूं मैं।
डिफाइनिंग फीचर्स, तेलुगु में डिफाइनिंग फीचर कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात करता हूँ सेलुलर, जो नया नया है ना सेलुलर, ये क्या हो गया भाई, मैं बोल रहा पेन थोड़ी यार, ये क्या कर, मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये डिफाइनिंग फीचर हो गया। दूसरा मेटाबॉलिज्म हो गया, बोलिज्म हो गया, ये डिफाइनिंग फीचर हो गया। तीसरा कौन सा है, कॉन्शियसनेस, ये तो क्या एन कैसे लिखा है, कॉन्शियसनेस हो गया। दूसरा हो गया, बस तीन ऐसे हैं, पांच में से तीन ऐसे हैं जो डिफाइनिंग फीचर है, पांच में से तीन ऐसे हैं जो डिफाइनिंग फीचर के अंदर मैं उसको रख सकता हूं। ठीक है, मैंने क्वेश्चन के अंदर बताया। ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, है ना, ऐसे किसी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आपको पढ़ लेना। दूसरा इधर आ गया था ना, इधर आ गया है बायोडाइवर्सिटी। अभी बात करें क्लासिफिकेशन, मैंने पूरा बता दिया, अभी बात करते हैं क्लासिफिकेशन। क्या बात करूं मैं इधर, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या होता है, टैक्सोनॉमी वगैरह सब मैंने लिखा होगा, सब मैंने लिखा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन की मैं बात करूँ ना, पूरा लिख के आया हूँ, पूरी चीज में करके आया हूँ आपको, है ना, कोई मतलब, ठीक है। कि तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के जो फादर है ना, टैक्सोनॉमी के मैंने इधर लिख दिया, मैंने इधर भी लिख लिया, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा मिटा लेना, क्योंकि दो दो चीजें दोनों आगे का मतलब नहीं, फालतू की जगह करता भीड़ करता है। तो टैक्सोनॉमी के जो फादर है ना वो है कैरोलस लीनियस। किसके फादर है, टैक्सोनॉमी के जो फादर थे ना वो है कैरोलस लीनियस। क्या है, कैरोलस लीनियस है जो टैक्सोनॉमी के फादर है। ठीक है, टैक्सोनॉमी के फादर है कैरोलस लीनियस। ठीक है, टैक्सोनॉमी पढ़ रहे इसलिए मैंने उसके फादर भी बता दिया। ठीक है, टैक्सोनॉमी का क्या मतलब होता है, ये जो टैक्सोनॉमी होती है उसका क्या मतलब होता है ये बताओ। तो टैक्सो को दो मैंने बाहर क्लियर, तो टैक्सो का क्या मतलब होता है, टैक्सो का मतलब होता है अरेंजमेंट करना। क्या करना, अरेंजमेंट करना, किसी भी चीज को व्यवस्थित करना। जैसे तुम हो, आप आपके कपड़े ऐसे आए फेंक दिया, आपकी मम्मी कैसे फेंकते, टैक्सोनॉमी की यार कुछ चीजें अरेंजमेंट करते क्या है। फिर बनाते आपकी मम्मी एक रूल बनाती है कि भाई जो जो आपके पहनने के कपड़े जो आप डेली यूज करते हो, रूल्स बताता कि आप जो डेली यूज करते हो वो चीजें वो आपको ऐसे लटका देंगे, मतलब खिड़ी जो होगा ना वो, यार वो क्या बोलते हैं उसको, नाम ही भूल गया, कुछ भी है ना, वो उसके अंदर लटका देंगे। और जो आप कहीं पे भी जाते हो, है ना, घूमने घूमने जाते हो किसी मॉल के अंदर, है ना, तो वहां वो आप वहां जाओगे, शादी वगैरह आप जाते तो वहां जाओगे तो एक नए कपड़े जो अलमारी के अंदर से निकालेंगे, फ्रेश कपड़े। तो वही एक रूल्स बनाया कि यार क्या क्या नहीं करना होता है। तो ये होता है टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कि अरेंजमेंट और रूल्स बनाना, समझ लो। ठीक है, चलते आगे। टैक्सोनॉमी का एक मतलब होता है कि एक रूल्स और बनाना। दूसरी बात मैं आपको इधर थोड़ी समझा देता हूँ, इसकी थोड़ी मैं इधर समझा देता हूँ। ये दूसरी बात है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या लिखूं मैं इधर, टैक्सोनॉमी लिखूं, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी। ये टैक्सोनॉमी क्या होती है भाई, टैक्सोनॉमी होती क्या है, होती ये है टैक्सोनॉमी क्या है ना, एक टैक्सोनॉमिक रूल्स बनाना है। क्या लिखा, CINC, ये क्या होता है, CINC का क्या मतलब होता है, सी का मतलब होता है, सी का मतलब उसके कैरेक्टर्स को देखना, उसके कैरेक्टर्स को लिखना, नहीं जगह बहुत कम है इसमें, उसके कैरेक्टर्स को लिखना, फिर उसको आइडेंटिफाई करना। आई का मतलब आइडेंटिफाई करना, फिर एन का मतलब नोमेनक्लेचर करना, और दूसरा उसका क्लासिफाई, क्लासिफिकेशन करना। क्या होता है, क्लासिफिकेशन करना। बात समझ में आएगी, CINC का क्या मतलब है, टैक्सोनॉमी के अंदर कैसे उसको लिखते हैं। ठीक है, दूसरा 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 अब बात करते हैं सिस्टमिक। ये सिस्टमिक जो वर्ड आता है ना, ये रहा ये रहा ये रहा, इसको थोड़ा इधर लेने भाई, तू इधर आना भाई, तू कहाँ चुप बैठा है। ये सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है, ये सिस्टमैटिक जो वर्ड है ना वो किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने दिया। सिस्टमैटिक वर्ड किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने दिया। लेकिन ये लेटिन वर्ड है, कौन सा वर्ड है, लेटिन वर्ड है। बस एनसीईआरटी में यही इतनी इन्फॉर्मेशन दी है तो इतनी ही लिखूंगा भाई, ज्यादा कहाँ से लाऊं यार। यही चीजें जो आज क्वेश्चन आएगा यहाँ से आएगा, बाकी से क्वेश्चन नहीं आने वाला। दूसरी बात करें इधर, इसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, देखो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है, एक रूल्स और कुछ रेगुलेशंस होते हैं। वो क्या होता है, वो ये होता है कि देखो, ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की जो आइडिया है ना,
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने आई? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो आइडिया है ना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो आइडिया है ना, वो दिया था कैस्पर बॉर्न ने दिया। कैस्पर बॉर्न ने दिया। लेकिन ये जो है ना, इसका जो रूल्स देखो भाई, दूसरा क्रेडिट कौन लेता मुझे नहीं पता है ना, लेकिन जो रूल्स है ना, रूल्स किसने दिए? कैरोलस लीनियस ने इनके रूल्स दे दिए। अब एक रूल्स दे दिया, तब दिया, अब एक रूल्स दिया, तब एक बुक लिखी। क्या रूल्स दिया? तब एक बुक लिखी। उस बुक का नाम क्या था? एक बुक लिखी कि भाई ये रूल्स ये काम आएंगे, ये रूल्स ये काम आएंगे, ये रूल्स ये काम आएंगे। ठीक है, 1751 में कुछ रूल्स दिए, और रूल्स कौन कौन से थे? तो रूल्स पे एक बुक लिखी उन्होंने, एक बुक लिखी, उसका क्या नाम था? उसका नाम था फिलोसोफिया बॉटनिका। क्या नाम था उसका? फिलोसोफिया बॉटनिका। एक बुक थी, वो लिखी। अब बुक के अंदर दो चीज को रखा, एक तो प्लांट को लगा, एक एनिमल को रखा। किसको रखा? प्लांट को रखा और एनिमल को रखा। प्लांट के अंदर क्या रखा? इस पे स्पीशीज को है ना, स्पीशीज रखा। तो इसके अंदर प्लांट को रखा, तो प्लांट के अंदर क्या रूल थे? प्लांटेनम। क्या लिखा? इसको प्लांटेनम के अंदर लिखा। और देखो, इसको 1753 में दिया। किस में दिया? 1753 में दे दिया। ठीक है भाई, 1753 में दिया। दूसरी बात, एनिमल के लिए भी इन्होंने रखा। इसको थोड़ा ऊपर लो भाई, तू थोड़ा ऊपर नीचे क्या कर रहा है? ठीक है, हाँ, एनिमल के अंदर लिखा। एनिमल 1758 में दिया। कब? 1758 में इन्होंने दिया सिस्टमा नेचुरी की बुक। कौन से? सिस्टमा नेचुरी। ऐसे चीजें जो लिखा। दूसरी भाई, ये से सवाल आएंगे, फिर आपको फिर बोलोगे कि भैया ये कहाँ से आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया। तो सवाल इधर से आते हैं, आप नहीं समझ पाते यार उस चीज को, है ना। ठीक है, अभी चलते हैं आगे। रूल्स दे दिया, कुछ रूल्स, अभी थोड़ा रूल्स पढ़ेंगे। हाँ, रूल्स से स्टार्ट होंगे। ठीक है, रूल्स से स्टार्ट होंगे, ज्यादा चीज नहीं होगी। रूल्स हो गया, वो क्या होगा? देखो, बहुत सारी चीजें होगी। देखो, अब इसके अंदर मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। एनसीईआरटी की मैंने बोला ना, अभी एनसीईआरटी की चीजें आएगी, वो मैं पढ़ाऊंगा, तो पढ़ाने की बात आ गई अभी। ठीक है, अभी एनसीईआरटी की चीजें वो समझना है। देखो, ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स। क्या कंपोनेंट्स? ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स, द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट्स। समझ में आ गया? दिस सिस्टम प्रोवाइडिंग नेम टू कंपोनेंट्स बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बात समझ में आ गई? दो कंपोनेंट दे दिया। एक तो क्या कर दिया? जेनेरिक नेम दे दिया, दूसरा बोल दिया स्पेसिफिक एपिथेट दे दिया। ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट। और रूल्स को समझ लेते हैं, पहले रूल्स को समझ लेते हैं। ठीक है, रूल्स को समझ लेते हैं। पहला रूल्स, तो पहले एक बार एक काम करते हैं, पहले भैया एक काम करते हैं, पहले मैंगो के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर रूल्स को समझ लेते हैं। भैया रोज साथ में लिखवा दूंगा, साथ में लिखवा दूंगा। आपको पढ़ना है तो ठीक है, बाकी मैं तो आपको बता दूंगा। तो रूल्स को पढ़ते हैं। रूल्स को देखो, ये एनसीईआरटी के पॉइंट है, ये रहे, ये पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो मेरे वाले लीनियस का नाम है, वो हो गया। 4 रूल्स 5 रूल्स है इधर, 5 रूल्स है, जो आपको 4 रूल्स है, लेकिन एक तो ठीक है लिख दिया, लेकिन वो आप एक बार पढ़ लेना, इसको एक बार इस पर एक बार नजर डाल लेना। एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, इसके लिए आपको एक थोड़ा मैं बोलूंगा, इस पर एक नजर डाल लेना। लेकिन तो भी मैं तो आपको इधर पूरा समझा देता हूँ। लेट्स मैंगो को जो 4 रूल्स दिए हुए हैं, वो मैंगो के लिए कैसे लिखेंगे। चलो मैंगो की बात करते हैं। ठीक है, मैंगो, अब चलते इसको लेते थोड़ा, और चलते इधर, थोड़ी सी पेन सही ले ली, और थोड़ा इधर कर लिया मैंने। ठीक है, लेट्स मैंगो। क्या लिखो? मैंगो की बात करूं तो मैंगो को साइंटिफिक नेम क्या है? वो होता है मेंजिफेरा इंडिका। मेंजिफेरा इंडिका। फिर अभी तक आपने ऐसा कि क्वेश्चन क्यों बनाया? अभी तक रूल्स नहीं पढ़े ना, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। समझ रहे हो? ठीक है, तो पहला रूल्स ये कहता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी चीज का, किसी भी स्पीशीज नाम लिखते हैं तो 2 कंपोनेंट के अंदर लिखते हैं। कौन सा? पहला है जेनेरिक नेम। क्या? पहला है जेनेरिक नेम। पहला क्या है? देखो वापस समझा, रूल्स के भी साथ साथ चलता है। ठीक है, तो इसने क्या बोला? इसने बोला कि बायोलॉजिकल नेम जनरली इन द लैटिन एंड राइटिंग बाय इटालियन दे आर लैटिन। ठीक है, द फर्स्ट, देखो पहला दूसरा पॉइंट चलता है। दूसरा पॉइंट क्या? मैं जो अभी समझाने वाला दूसरा वर्ड है, क्या है? द फर्स्ट वन बायोलॉजिकल नेम इज रिस्पेक्टिव टू जीनस फिल, सेकंड कंपोनेंट
स्पेसिफिक एफिनिटी, ठीक है ठीक है। देखो ये पढ़ लिया, अभी चलते आगे। ये क्या बोला इसने, इसने ये बोला है कि जो फर्स्ट वर्ड होगा ना, फर्स्ट वर्ड उसको दो कंपाउंड के अंदर लिख सकते हैं। कौन कौन सा, जैसे मैंगो का नाम मैंने मैंजीफेरा और इंडिका क्यों लिखा, पहला जो आया ना वो क्या गया, जिनस का नाम आ गया, क्या आ गया, जिनस आ गया, ठीक है, मतलब जिनस आ गया। दूसरा ये इधर ही तो मैंने बताया जेनरिक नेम, जेनरिक नेम, ठीक है। तो पहला वर्ड आ गया ना वो क्या आ गया, जेनरिक नेम आ गया। दूसरा ये जो इंडिका है वो क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट आ गया, क्या आ गया, स्पेसिफिक एपिथेट। तो ठीक है भाई, पहला रूल्स की बात करूं, पहले रूल्स की बात करूं, पहला रूल्स, पहला तो पहला रूल्स की बात करूं तो वो जीनस आ गया। क्या लिखूं, ये तो पहला रूल्स में लिखना है जीनस, क्या लिखूं, जीनस आएगा, जीनस। दूसरा क्या आएगा, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट। जेनरिक नेम, जीनस के मतलब जेनरिक जीनस क्या आ गया, मैंजीफेरा, क्या आ गया, मैंजीफेरा, मैंजीफेरा। स्पेसिफिक इंडिका, इंडिका, ठीक है ठीक है। दूसरा रूल्स, दूसरा रूल्स, किसी भी जो वर्ड लिखते हैं ना उसका जो पहला लेटर होगा ना, पहला लेटर उसको कैपिटल लिखेंगे, क्या, फर्स्ट लेटर कैपिटल, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर होगा ना वो होगा कैपिटल। क्या बोलेगा कि जो फर्स्ट लेटर होगा ना वो होगा कैपिटल, मतलब एम से शुरू होगा, ये एम, मैंजीफेरा। दूसरा स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर किसके अंदर, स्मॉल लेटर, इसीलिए मैंने इधर वो वहां पे इंडिका लिखा और इधर ऐसा लिखा, अभी इधर स्मॉल लिखा, इंडिका, इंडिका, क्या लिखोगे, इंडिका। आई मैंने स्मॉल क्यों लिखा, क्योंकि यही तो रूल्स है कि भाई स्पेसिफिक एपिथेट का नाम लिखते हैं ना उसको स्मॉल लिखते हैं, ठीक है ठीक है। तीसरा, तीसरा रूल्स, किसी का भी नाम लिखते तो अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने तीसरा रूल के अंदर मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, ऐसे सेपरेटली अंडरलाइन, मतलब सेपरेट करना दोनों को, दोनों को अलग अलग सेपरेट के अंदर अंडरलाइन करेंगे, एक साथ उसको अंडरलाइन नहीं करेंगे, मतलब सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है ठीक है। दूसरा रूल्स की बात करें, सेपरेट अंडरलाइन हो गया, ठीक है। बीसी यदि मैं टाइपिंग करता हूं ना, टाइपिंग, टाइपिंग यदि मैं टाइपिंग के अंदर उसको लिखता हूं तो उसको मैं तिरछे अक्षरों में लिखूंगा, मैं जब लैटिन शब्द के अंदर लिखूंगा तिरछे अक्षरों में, मतलब कैसे, ऐसे ऐसे, मतलब ये भी थोड़ा तिरछा नहीं हो गया, यदि मैं टाइपिंग करता हूं तो उसको ऐसे लिखूंगा, ऐसे ऐसे, ये ज्यादा ही हो गया, चलो इंडिका, समझ लो। तो यही रूल्स है, बस कुछ नहीं है, रूल्स यही है, यही रूल्स है और यही आपको समझना है, यही रूल्स है और यही आपको, ऐसे यही रूल्स है और यही आपको समझना है। बात समझ में आ गई यार, बात समझ में आ गई तो यार बोलो, क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आई। और ये उसका परफेक्ट नाम हो गया, ये इसका परफेक्ट नाम हो गया। लेकिन एक और रूल्स है, ठीक है, अभी अभी फोर रूल्स, फोर्थ रूल बोलता है कि भाई किसी भी वर्ड लिखो, किसी का भी साइंटिफिकली नाम लिखो, यदि उसको लिखते तो उसके पीछे जो जिसने नाम ये इसका किया ना, जिसने इस चीज को किया, इस पर काम किया, जो जिसने रिटन मतलब राइटिंग किया, उसको है ना, उसका एक छोटा सा एक कोष्टक बना के उसका थोड़ा प्रदर्शन करेंगे। जिसे मैंजीफेरा इंडिका का मैं यदि परफेक्टली नाम लिखना चाहूँ, अभी परफेक्टली तो वो लिखूंगा, मैंजीफेरा इंडिका, यदि मैं इसका परफेक्टली नाम लिखना चाहूँ तो भाई ये तो उसके अंडरलाइन आ गई, ये सब चीजें आ गई, ठीक है। ये लेकिन इसके अंदर ये मैंने लिन क्यों लिखा, ये लीनियस, एल एल आई एन, लिन क्या बताता कि भाई इसका जो नाम है इसने ही किया था। बात समझ में आ गई, ठीक है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई भैया, बात समझ में आ गई, इतनी सी बात समझ में आ गई तो यार चल तो आगे, ठीक है ठीक है। दूसरी बात, और अभी अभी एक चीज और समझाता हूँ, मान लो मान लो मान लो, मान लेते हैं, तू यार इधर आना यार, तू कहाँ गया,
हाँ बात करते इधर की, तो यार कहाँ पे थे। हाँ 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 हाँ। मान लो मेरी यार, तू कहाँ गई यार। ठीक है, मान लेते हैं बहुत सारे ऐसी स्पीशीज है जिसका ना स्पेसिफिक नेम सेम होता है, जीनस का नाम सेम होता है, वो 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 होता है। ठीक है, मान लो मैंने चूहे की बात करो, रेड की बात करता हूँ, तो इसका इसका देखो, इसको ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, 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 वो बोलता है ना अक्षय कुमार, ये देखो, 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 तो इसका देखो ना, इसका भी रेटिस है, इसका भी रेटिस, मतलब सेम होता है। यस 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 सेम। इसका गोरिल्ला की बात करो तो इसका भी गोरिल्ला, इसका भी गोरिल्ला, बट थोड़ा उस हिसाब से लिख दिया। अभी नाजा 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 नाजा, ये भी सेम, ये भी सेम, मतलब ये सेम है भैया। हाँ भाई ये सेम है। तो जब सेम हो गया ना, उसको बोला टोटोनिम। क्या बोलूंगा उसको मैं, टोटोनिम कह सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, टोटोनिम। क्या लिख सकता हूँ मैं, टोटोनिम। टोटोनिम किसे बोलते हैं, बात समझ में आ गई। टोटोनिम किसे बोलते हैं, बात समझ में आ गई। यस भैया बात समझ में आ गई। दूसरी दूसरी दूसरी, अब इसकी बात करो तो इसका है ना, इसका ये जो जीनस है ना, जीनस का नाम सेम है। जब जीनस का नाम सेम होता है, मतलब पैंथेरा, पैंथेरा टाइगर्स के बाद टाइगर हो गया, लियोन लेपर्ड हो गया, तो देखो पैंथेरा पैंथेरा पैंथेरा, इसमें क्या है, ये पैंथेरा पैंथेरा पैंथेरा, जीनस का नाम क्या होता है, सेम। और जब जीनस का नाम सेम होता है तब उसके क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पॉलीटिपिक। क्या बोलते हैं, पॉलीटिपिक जीनस, पॉलीटी। चलो इतनी सी बात समझ में आ गई, तो फिर आगे बढ़ता हूँ और आगे देखते हैं कि कितना अभी तक पोर्शन बाकी है। अभी तो कितना है, तुम अभी तो जाओगे, कितना टाइम हो गया भाई। अरे भाई 42 मिनट्स तो हो गई, और इससे भी पहले ज़्यादा हो गई है। ठीक है चलो, अभी कितना बाकी है तुम्हारा भाई, बाकी तो है अभी, इतना नहीं बाकी है, थोड़ा बहुत, आधा पहुंच चुके हैं। ज़्यादा नहीं पढ़ना भाई, सच में नहीं पढ़ना, सच में नहीं पढ़ना, अभी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, अभी थोड़ा ही पढ़ना है, थोड़ा ही पढ़ना है। चलो टेक्सोनोमिक हेरेरकी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, टेक्सोनोमिक हेरेरकी। टेक्सोनोमिक हेरेरकी के बाद आपका नहीं बचेगा 15-20 मिनट का ही बचेगा, ज़्यादा नहीं बचेगा। तो टेक्सोनोमिक हेरेरकी क्या होती है, टेक्सोनोमिक हेरेरकी होती क्या है, तो बात करते हैं कैटेगरी। कैटेगरी, इसकी कैटेगरी होती है, अलग अलग कैटेगरी होती है, 7 कैटेगरी मैंने बात दी इधर, 7 कैटेगरी बात दी। मतलब एक तो होगा ना भाई कि कैसे क्या करेंगे, तो उसको ना डिवाइड, मतलब इसको ना क्लासिफिकेशन करने के लिए बहुत सारी चीजों को रखा कि भाई इसके अंदर इसको, इस चीज को रख देंगे, इसके अंदर इस चीज को रख देंगे, इसके अंदर इस चीज को रख देंगे, तो कैटेगरी। तो टोटल 7 कैटेगरी बांटा, कितनी टोटल 7 कैटेगरी थी। कौन कौन सी, इसमें जो जीनस को, फैमिली को, ऑर्डर हो गया, क्लास हो गया, फाइलम हो गया, डिवीजन हो गया, ये किंगडम। अब मैं तुमको लिटरली बताऊं ना, लिटरली बताऊं, तुम बोलते ना कि सदा ऐसे क्वेश्चन। अब ये सवाल है ना, ये भी 2021 ऐसे कुछ, 22 में ऐसा, 20 में ऐसा कुछ क्वेश्चन हुआ है, ये डायरेक्ट। और ये डायरेक्ट की क्या बात करो तुम यार, उठा के देख लो, शायद मुझे लगता है 2022 का पेपर, हाँ 2022 का पेपर में शायद मेरे से क्वेश्चन आया था। 2000 शायद ये 2022 के भी पेपर में क्वेश्चन आया था। तो ये क्या होता है, उसका ऑर्डर पूछता है कि ये करो ये करो, तो आपको ऑर्डर याद होना चाहिए, आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। अब स्पेसिस की मैं बात करूँ, स्पीसीज की मैं बात करूँ, भैया आप स्पीसीज की बात क्यों कर रहे हो, दूसरी चीज की किसी की बात क्यों नहीं कर रहे हो। आप भैया स्पीसीज की बात क्यों कर रहे हो, दूसरी चीज की बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये यही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है, समझ रहे हो। तो स्पीसीज की मैं बात करूँ, तो इसका जो कंसेप्ट जॉन रे ने दिया था, किसने दिया था, जॉन रे ने दिया था। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे कम है, सबसे कम है। ठीक है, रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या, रियल यूनिट क्या है, बोले ना क्लासिफिकेशन की रियल रियल यूनिट बताओ, तो ये है, क्या है, यही है, यही है, यही। दूसरी बात तो एग्जांपल्स देते हैं, से आते हैं ना, तो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डिक्रीज करते हैं, मतलब ऊपर 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 जाते हैं ना, ऊपर स्पीसीज से ऊपर, हायर, ऊपर हाईएस्ट जाते हैं ना, तब उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डिक्रीज करते हैं। क्या करते हैं कैरेक्टर्स, क्या करते हैं, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। क्वेश्चन में आपसे एक लेता हूँ कि यार इसमें से कौन सा इजी है, मतलब इजी किसको, मतलब क्लासीफाई करना इजी किसका है। मैं सबसे ऊपर वाले को उठा लिया, नीचे वाले को उठा लिया, अभी इसमें सब चीजें आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, अभी बात करो इसमें इजी कौन सा है, इसमें से विच वन इजी टू क्लासीफाई, मतलब इसमें से किसको है ना आसानी से क्लासीफाई कर सकते हैं, तो कौन सा है, किंगडम ले लिया, दूसरा मैंने लिया स्पीसीज ले ली, किंगडम किंगडम और स्पीसीज में से, दोनों में से मैंने बोल दिया कि इसमें से कौन सा इजी है, किसको क्लासिफाई करना इजी है। तो बात करता हूँ इसकी किंगडम की, बात करो, ये जनरली सेम होता है, मतलब इसमें ना जनरली चीज में कैरेक्टर्स जो होते हैं ना वो जनरली सेम होते हैं, लेकिन ये लेस जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब इसके अंदर कैरेक्टर्स बहुत कम हो गए जो सेम हो गए। इजी टू क्लासीफाई, मतलब इसको है ना क्लासीफाई करना इजी होता है, मतलब इसका क्या मतलब है, मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, जैसे वजह से इस वजह से हम यदि ऊपर जा रहे हैं ना, बात इधर आते हैं, इधर आते हैं, इधर आते हैं। हाँ, इस पे से यदि हम ऊपर जाएंगे ना, उसके जो कैरेक्टर्स होंगे ना, वो मतलब बहुत ज्यादा उसको डिफिकल्ट होगा, मतलब इसको करना कि यार इसको क्लासिफाई नहीं किया जा सकता, मतलब ऊपर हाई होगा, क्लासिफाई करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं। किंगडम की बात करूं, किंगडम, ये रहा किंगडम, क्या है, जगत,
सॉरी किंगडम हो गया। अब इसके अंदर क्या होगा, ऑर्गेनिज्म विद टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी लिया मतलब मेन, ठीक है, ये सब मैंने ले लिया, कॉमन नेम्स हो गए, बायोलॉजिकल नेम क्या होगा, जीनस क्या हो गया, फैमिली क्या, ऑर्डर क्या हो गया, क्लास हो गया, फाइलम हो गया, ये ठीक है। ये पूरी टेबल मैं लिख के दे सकता हूँ यहाँ से ना। 99% है ना सवाल आने की चांसेस होती है, 99% यहाँ से सवाल आने के चांसेस होते हैं भाई, बार बार किसमें जाता है, तो इस चीज को एक बार लिखने। और ये जो टेबल है ना, ये जो टेबल मैं ऐसे बोल दूँ, चैप्टर खत्म हो गया है, और चैप्टर हो गया खत्म, चैप्टर खत्म हो गया है, चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया है। लेकिन 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 ये अभी तक हमने पढ़ा ना, समझ लो, चैप्टर तो हो गया खत्म, चैप्टर तो हो गया पूरा खत्म हो गया, चैप्टर पूरा हो गया खत्म, चैप्टर पूरा हो गया खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है कि चैप्टर खत्म हो गया मतलब आप कुछ नहीं करोगे भाई, पूरा अच्छे तरह से मैंने पूरा पढ़ा दिया। 1-2 घंटे की मैंने पूरी कोशिश की थी, पूरा सिलेबस खत्म करवाने की कोशिश की है, सिलेबस नहीं सॉरी ये चीजें खत्म करवाने की कोशिश की है। तो आप मेरे को है ना, जो मैंने अभी तक पढ़ा है ना, उसका एक बार आप नोट्स बना के है ना मेरे को है ना सेंड करना है, मेरे को एक बार सेंड करना है अपने टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ आ जाओ, और वहाँ आ जाओ या टेलीग्राम चैनल पर अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना, और अच्छी चीजें को पढ़ते हैं। पहली क्लास थोड़ी बहुत ठीक ठाक ही है, इतनी कोई नहीं है, कोशिश कर दूंगा ना, अगली बार धमाके लाता हूँ ना, धमाका करता हूँ। थैंक यू सो मच।